1 फरवरी 2003 नासा का स्पेस शटल कोलंबिया अपने मिशन STS-107 के साथ धरती के एटमॉस्फेयर में वापस आ रहा था। शटल में 7 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे, जिसमें से एक थी इंडिया की कल्पना चावला, जिन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना जीना शुरू ही किया था। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन फिर एक ऐसा पल आया जिसमें सब कुछ बदल गया। शटल से अचानक संपर्क टूट गया और कुछ ही समय में कोलंबिया के टुकड़े टेक्सास के आसमान में बिखरते हुए देखे गए। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कल्पना चावला की जिंदगी और STS-107 मिशन के हादसे के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल वीडियो को। इस कहानी की शुरुआत होती है 1962 में, जब कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल हरियाणा में एक पारंपरिक और कंजर्वेटिव हिंदू परिवार में हुआ। उस वक्त भारत में लड़कियों के लिए सपने देखना किसी सपने की तरह था, जो कि कभी भी पूरा नहीं होता था, क्योंकि समाज के रूढ़िवाद स्पेशली राजस्थान हरियाणा के इलाकों में लोगों के हिसाब से लड़कियों का जीवन सिर्फ घर की 4 दीवारी तक सीमित था। लेकिन कल्पना ने अपने सपने को किसी दीवार के पीछे छुपने नहीं दिया। उनका दिल हमेशा आसमान की उड़ान भरने का सपना देख रहा था और ये सपना उन्होंने अपने बचपन से ही अपने साथ बड़ा करना शुरू कर दिया। कल्पना अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी, तो जाहिर सी बात है कि उनको देखकर, उन्हें बचपन में देखकर ऐसा ही लगता था कि वो कोई आम लड़की है। लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसा जुनून था जो सिर्फ वो समझ सकती थी। अपने घर की छत से जब वो किसी भी उड़ते हुए प्लेन को देखती थी तो उनका मन भी उसी सफर पर निकल पड़ता था। उनके पिता बनारसी लाल चावला और माँ संज्योति चावला पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान से इंडिया आए थे और उनके लिए समझना बहुत मुश्किल था कि उनकी बेटी आसमान में उड़ने का सपना देख रही है, क्योंकि 1960s के समय में एरोप्लेन में उड़ना के एरोप्लेन में बैठना भी अपने आप में बड़ी बात होती थी। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की लगन को समझा और उनके सपने के पीछे हमेशा खड़े रहे, कभी भी उन्हें डिस्करेज नहीं किया। उस वक्त लड़कियों के लिए हायर एजुकेशन एक सपने की जैसा था, जो हमेशा अधूरा ही रह जाता था। लेकिन कल्पना ने अपने सपने को हकीकत में बदलने का हौसला बनाए रखा। कल्पना के सपने को उड़ान देने का पहला कदम तब शुरू हुआ जब उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री हासिल की। यह समय उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि इंजीनियरिंग जैसी फील्ड में लड़कियों की संख्या बहुत ही ज्यादा कम थी और खास तौर पर अर्ली 80s के वक्त वो अपने क्लास में इकलौती लड़की थी। लेकिन कल्पना अपने जुनून के साथ आगे बढ़ती रही। कॉलेज के दौरान उन्होंने अपने प्रोफेसर्स और अपने क्लासमेट्स को अपनी मेहनत और डेडिकेशन से इंप्रेस किया। ग्रेजुएशन के बाद वो अपने सपने का पीछा करने के लिए अमेरिका चली गई। अमेरिका में कल्पना ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से डॉक्टरेट हासिल की, PhD, वो भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। और अब वो पूरी तरह से तैयार थी अपने सपने की तरफ आगे बढ़ने के लिए। ये वो समय था जब कल्पना का नाम धीरे धीरे लोगों की जुबान पर आने लगा। उन्होंने अपने रिसर्च वर्क में नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए जो उनके फ्यूचर के सफर के लिए एक रास्ता बनने वाले थे। कल्पना का फोकस सिर्फ एकेडमिक्स पर नहीं था, उन्होंने अपनी लाइफ को बैलेंस करना भी सीखा और अपने सपनों को एक नई दिशा दी। कल्पना की पर्सनल लाइफ कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ही सिंपल और अपने सपने पर फोकस थी। उनकी शादी जीन पियरे हैरिसन से हुई थी, जो कि एक फ्रेंच एविएशन ऑथर थे और उसके साथ वो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थे। उन्होंने अपने शौक को ही अपने जीवन का मकसद बना लिया था और उनके सपने में उनके पति ने हमेशा उनका साथ दिया था। कल्पना के लिए नासा को ज्वाइन करना एक सपने के जैसा था और उनका ये सपना पूरा हुआ साल 1994 में, जब उन्होंने नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में अपनी ट्रेनिंग शुरू की। 1995 में कल्पना को अपनी पहली उड़ान भरने का मौका मिला, जब उन्हें स्पेस शटल कोलंबिया के मिशन STS-87 के लिए मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में चुना गया था। ये मिशन 2 साल बाद 1997 में लॉन्च हुआ और उसी समय STS-87 मिशन के दौरान कल्पना ने स्पेस में अपना पहला सफर किया। ये मिशन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए था और इसमें कल्पना का रोल एक मिशन स्पेशलिस्ट और रोबोटिक आर्म ऑपरेटर का था। बेसिकली उनका काम रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल करके स्पार्टन सैटेलाइट को डिप्लॉय करना था। इस मिशन में उन्होंने स्पेस वॉक भी किया, जो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन था। कल्पना का यह मिशन सफल रहा और इसके बाद उनका नाम दुनिया भर में भारतीय महिला के रूप में छा गया, जो नासा के स्पेस मिशन से भाग ले रही थी। STS-87 मिशन के बाद कल्पना स्पेस में जाने वाली दूसरी भारतीय और पहली भारतीय महिला बन गई थी और उस समय भारतीय प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने भी उन्हें कांग्रेचुलेट किया था। लेकिन जैसे कहते हैं कि हर अच्छी चीज का अंत होता है, वैसे ही फिर आया वो मिशन जो कल्पना चावला के लिए अंतिम सफर साबित हुआ। 16 जनवरी 2003 को कल्पना अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट मिशन STS-107 पर कोलंबिया स्पेस शटल के साथ रवाना हुई। ये मिशन एक मल्टीडिसिप्लिनरी माइक्रोग्रेविटी और अर्थ साइंस रिसर्च मिशन था, जिसमें कल्पना ने एक मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में भाग लिया था। इस मिशन में कल्पना के साथ 6 और क्रू मेंबर्स मौजूद थे। कमांडर रिक डी हस्बैंड, पायलट विलियम सी मैकूल, पेलोड कमांडर माइकल पी एंडरसन, पेलोड स्पेशलिस्ट इलान रमोन, मिशन स्पेशलिस्ट लॉरेल बी क्लार्क और माइकल एम ब्राउन, जिनके साथ कल्पना चावला
चावला भी शामिल थी। दोस्तों STS-107 का मिशन था पृथ्वी के वातावरण के अलग अलग एलिमेंट्स और पार्टिकल्स पर माइक्रोग्रेविटी का असर क्या होगा, उस चीज के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना और उनके आउटकम को नोट करना, ताकि फ्यूचर मिशन को उनके इनसाइट से मदद मिल सके और वो और आगे इस चीज में बढ़ सके। इस मिशन में 80 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें फ्लूइड फिजिक्स, कंबस्चन, मटेरियल साइंस, एटमॉस्फेरिक स्टडीज और बायोमेडिकल एक्सपेरिमेंट शामिल थे। कल्पना का रोल मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में इन एक्सपेरिमेंट्स को संभालना था, सुपरवाइज करना था। ये मिशन 16 दिन का था और कोलंबिया स्पेस शटल ने अपने मिशन के दौरान सक्सेसफुली अर्थ के 255 ऑर्बिट कंप्लीट किए। लेकिन ये मिशन सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये मिशन था कल्पना चावला की जिंदगी का आखिरी पड़ाव। 1 फरवरी 2003 का दिन था जब कोलंबिया स्पेस शटल ने अपने मिशन के सफल होने के बाद अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करना शुरू किया। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये प्रवेश, ये री एंट्री उन एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। दरअसल 16 फरवरी को स्पेस शटल के लॉन्च के वक्त शटल की नोज पर लगा इंसुलेशन, जो कि उसे हीट से बचाता है, उसका एक टुकड़ा अलग होकर स्पेस शटल के लेफ्ट विंग के फ्लाइट गाइडेंस इंटरफेस में घुस गया था। ये टुकड़ा कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, साइज में लगभग 60 सेंटीमीटर से भी कम था। लेकिन स्पेस शटल से अलग होते ही ये टुकड़ा 900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से शटल के लेफ्ट विंग को डैमेज कर चुका था और उस समय किसी को भी इस बारे में पता नहीं था। लेकिन दोस्तों 19 फरवरी यानी कि इस मिशन के 3 दिन बाद कुछ नासा इंजीनियर्स को शटल की इंटीग्रिटी, उसकी मजबूती पर डाउट होने लगा और उन्होंने अपने चीफ से कहा कि वो यूएस स्पाई सैटेलाइट का यूज करके शटल ने कुछ फोटोज खींच लें, जिससे हमें पता चल सके कि उनमें क्या दिक्कत है। लेकिन दोस्तों इस चीज को लेकर चीफ ने उस चीज के बारे में साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस बिना लगा शक हो रहा है। और 16 दिन के मिशन के बाद जब मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका था, जब कोलंबिया ने अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश किया, तो इस छोटे से टुकड़े से हुए डैमेज के कारण शटल के लेफ्ट विंग में बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हीट एंटर हो गई। इसके वजह से शटल का पूरा स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था और कुछ ही मिनट में लेफ्ट विंग पूरी तरह से स्पेस शटल से टूटकर अलग हो गया। लेफ्ट विंग के टूटने से शटल पूरी तरह से डिसबैलेंस हो गया और रोल होने लगा। ये रोल उस स्पीड पर किसी भी चीज को तोड़ सकता है और इसी वजह से शटल एटमॉस्फेयर के हाई टेम्परेचर और प्रेशर को झेल नहीं पाया और एंट्री करने के 16 मिनट के बाद स्पेस शटल कोलंबिया जलकर खाक हो गया। कल्पना चावला के साथ उनके 6 क्रू मेंबर्स इस भयानक दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठे। ये खबर पूरी दुनिया में एक सदमे के रूप में फैल गई। भारत में तो जैसे ही कोई शोक की लहर सी चल गई। कोलंबिया के इस मिशन के बाद मानो नासा में कोई हलचल सी मच गई हो। जैसे ही डिजास्टर के बाद मलबा रिकवर किया गया तो नासा ने एक एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। इन्वेस्टिगेशन के लिए कोलंबिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड CAIB बनाया गया था। CAIB की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि फोम इंसुलेशन का एक पीस लॉन्च के वक्त स्पेस शटल के लेफ्ट विंग से टकरा गया था, जिसने हीट शील्ड को बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया था और रीएंट्री के वक्त एक्सट्रीम हीट और गैसें स्पेस शटल के अंदर घुस गई थी और कोलंबिया इसी वजह से तबाह हो गया था। कल्पना चावला के सैक्रिफाइस के बाद नासा ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में सेफ्टी के मामले में अनप्रेसिडेंटेड रिफॉर्म्स किए। नासा के ऑफिसर्स ने एक्नॉलेज किया कि अगर ये रिफॉर्म्स पहले किए जाते तो हो सकता है कोलंबिया डिजास्टर और कल्पना की मौत को अवॉइड किया जा सकता था। कल्पना चावला जो अपनी जमीन से सितारों तक पहुंचना चाहती थी, अपने सपने में ही कहीं गुम हो गई। लेकिन उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़ दी जो हमेशा याद रहेगी। कल्पना के सम्मान में नासा ने उनकी याद में मार्स रोवर के खोजे हुए एक रीजन का नाम चावला रिज रखा और एक सैटेलाइट को भी उनके नाम से संबोधित किया था। और दोस्तों यही थी कहानी कल्पना चावला की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसे ही किसी और भी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।